ज्योमेट्री। सबसे पहले इसमें यही देख ले रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या है। बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथ। ठीक है, ये मैथ का ब्रांच है विच हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द जियोमेट्रिक फिगर्स। ज्योमेट्रिक फिगर्स मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। 2D फिगर की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल वाला कोन और स्फीयर पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोल देंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा है ये, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फिगर। अभी जो यहाँ पे फिगर बनाएंगे उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे एक ट्रायंगल में बना दिया तो इस ट्रायंगल में इसका कोऑर्डिनेट देना मतलब इसका एक्स दिया हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट, कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, वाई एक्सिस पे कितने हैं तो उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। वैसे ही इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप इसका साइड निकाल सकते हैं। साइड निकाल लेंगे अगर तो इस पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, ये भी पता चल जाएगा, तो इसका एरिया भी निकाल पाएंगे। तो 2 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टी या कुछ डिस्टेंस, स्लोप निकाल सकते हैं इसका। जैसे ये लाइन है, इसका स्लोप कितना है, ये सब पता करना सिखाया जाएगा इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले एक ओरिजिन यहाँ पे हम बना लेते हैं ऐसे। ये 2 डायमेंशन होगा, ये तो पता ही होगा 0 0, और कोई भी एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और B का x2 y2। पूछेगा A से B का डिस्टेंस क्या है, तो बहुत सिंपल है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिख देना है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। अगर यही 3 डायमेंशन में होता, ये पॉइंट 3D में होता, ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर एक बना देते हैं और उसका ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ये वाई और ऊपर की तरफ इधर जेड, और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है और इस कोने का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं है एक्स वाई जेड। तो इस कोना से इस कोना का दूरी निकालना है डायरेक्ट, इस कोना से इस कोना का, तो भी इसमें यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। x2 मतलब x है और x1 मतलब यहाँ क्या है 0 स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर y और y1 के जगह पर क्या है 0 का स्क्वायर प्लस z2 के जगह पर z और z1 के जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये डिस्टेंस ऐसे मिल जाएगा। फिर स्लोप निकालने के लिए इसमें सीखते हैं हम लोग। एक लाइन दिया हुआ है जिसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और स्लोप इसका पूछेगा। तो स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाया है उस एंगल का tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो कोई भी लाइन दिया है और x एक्सिस से नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड करके x से या तो मिलाइए या वहीं पे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए और ये एंगल कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। या तो क्या करना है, एक लाइन दिया हुआ रहेगा ऐसे, जैसे लाइन दिया है तो आप यहीं पे एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे खींच दीजिए और किधर से एंगल लेना है, राइट साइड, ऐसे इससे एंगल लेना है, ये वाला एंगल नहीं ले लेना है, ऐसा ये एंगल नहीं चलेगा। पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल लेना है, पॉजिटिव x डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है ऐसे। इसी एंगल को, जो एंगल बन रहा है उसके tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप का सिंबल m होता है और इसको स्लोप भी बोलते हैं। क्लियर? तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, बस सिंपल सा बात है। स्लोप जब भी पूछेगा तो उस लाइन, कैसा भी लाइन, जैसे ये लाइन दे दिया, इसका स्लोप पूछा तो यहाँ पे एक x के पैरेलल लाइन खींच लेंगे और बोलेंगे कि सर tan थीटा ही आपका स्लोप होगा। तो tan थीटा, अगर थीटा दिया है तो डायरेक्ट tan थीटा निकाल देंगे हम। 30 डिग्री दिया है तो tan 30 डिग्री, और अगर थीटा नहीं देके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 पॉइंट का, इसका x1 y1 और इसका x2 y2,
तो ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे एक, और ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये वाला हाइट आएगा y2 माइनस y1 और इधर वाला ये आएगा x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी स्लोप का दो फार्मूला मेरे पास है, कोऑर्डिनेट दिया है तो ये यूज करेंगे और एंगल दे दिया है तो tan थीटा निकाल देंगे।